हिमाचल की प्रशासनिक ढांचे के संदर्भ में और हिमाचल की राजनीति का जो अध्ययन करते हैं हमारे दोस्त, उन्होंने साडा के बारे में ज़रूर सुना होगा। साडा की फुल फॉर्म होती है स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगर मैं कुछ उसके उदाहरण दूं, जैसे कि बैजनाथ में बीरबिलिंग का इलाका, वहाँ पर साडा की व्यवस्था है। हमारे कुल्लू में मणिकर्ण से कसोल, मणिकर्ण बेल्ट में कसोल और मणिकर्ण दोनों इस साडा में आते हैं। इसके अतिरिक्त लाहौल में अटल टनल से सिसु तक साडा का विकसित किया गया है लाहौल का। अब स्पीति में बात चल रही है और भी कई जगह साडा की व्यवस्था होगी। ये एक तरह का टूरिस्ट टाउन्स को एक विशेष तरीके से डेवलप करने की को लेकर के एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाई जाती है। विशेषकर इसकी ज़रूरत वहाँ पड़ती है जहाँ पर कोई बड़ी म्यूनसिपल काउंसिल नहीं है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नहीं है, काउंसिल नहीं है, छोटे मतलब उतना बड़ा स्पेशलाइज अर्बनाइज इलाका नहीं है, पर नंदलेस टूरिज़्म की वजह से वहाँ अर्बनाइजेशन हो रही है, तो उसको हैफेजर्ड ना हो और मॉडर्न टाउन्स की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो, इसको लेकर के साडा अथॉरिटी बनाई गई है। पर मेरा ये मानना है कि ये एक तरह से जो हमारी अर्बन लोकल गवर्नमेंट और जो ग्रामीण लोकल गवर्नमेंट है, उनके एरिया में ये एक तरह की इंक्रोचमेंट हो रही है। हालांकि ये बात सही है, अगर साडा जैसी अथॉरिटी वहाँ नहीं होगी तो लोग अपनी मर्ज़ी से हैफेज़र्ड प्लानिंग करेंगे, उसके लोग लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज होंगे और उससे हमें जूझना पड़ेगा। परंतु यदि इफ़ेक्टिवली जब से लाहौल स्पीति में साडा बना है, बैजनाथ में जब से बीरबिलिंग में जब से साडा की स्थापना हुई है 2012 से, या जब से भी हमारे मणिकर्ण और कसोल बेल्ट में साडा की स्थापना हुई है, इनकी फंक्शनिंग को देखें और ग्राउंड में क्या फैसिलिटी ये दे पाए हैं इसको देखें। कितनी ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, कितना ये वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट और दूसरी फैसिलिटीज़ को अवेल दे पाए हैं अपने लोगों के लिए। और दूसरी साइड अगर हम देखें, कितनी हैसल लोगों को अपने सिंपल कंस्ट्रक्शन करने के लिए, या इवन कई जगह बैजनाथ में ये आरोप लग रहा है कि काउ शेड्स तक बनाने के लिए उनको मतलब बार बार अथॉरिटी की परमिशन लेनी पड़ रही है और वो मिल नहीं रही इतनी ईजीली। और बैजनाथ में ये बीरबिलिंग में एक अभी हाल में मैं न्यूज़ पढ़ी 6 जून की कि भाई, सॉरी 6 जुलाई की कि भाई वहाँ पर साफ़ सफाई का भी बिल्कुल ख्याल नहीं है। टूरिस्ट एरिया है पर डंपिंग ग्राउंड में बदल गया है। तो इसमें मेरा तो ये मानना है कि यदि हमने पंचायती राज रखा है, जैसे कि बैजनाथ के केस में मैं पढ़ रहा हूँ कि उसके सराउंडिंग में 3 पंचायतें पड़ती है जो बीरबिलिंग के इलाके में, तो यदि उन पंचायतों के मेंबर को बीडीसी को साडा का मेंबर नहीं बनाया जाएगा, केवल एक क्वालिफाइड एसडीएम साहब को बना दिया, जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एज ए एसडीएम उनके पास बहुत जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो उनका प्रथम प्रोफेशन तो वो है नहीं, होल टाइम डेडिकेटेड नहीं है वहाँ के लिए। जो लोकल लोग हैं, लोकल चुने हुए लोग हैं, उनको क्यों नहीं इन्वॉल्व किया था साडा में? और वहाँ की सिविल सोसाइटी के मेंबर, जो पढ़े लिखे लोग मेम्बरान हैं, जो समाज में कंट्रीब्यूट करते हैं, उन्हें ऑनररी मेंबर बना करके क्यों नहीं वहाँ के विकास का एक प्लान तैयार किया जाता? जब आज के दौर में हम पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ की बात करते हैं, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, तो ऐसे दौर में साडा का जो नेचर है, मैं साडा के बनने से मुझे विरोध नहीं, पर साडा में जो एक मतलब अधिकारी को सब कुछ बना दिया गया, मैं इसका लगता है ये गलत है। इसी की वजह से समस्या ज़्यादा पनप रही है। इसके बजाय हमें जो उस एरिया से जो पंचायत की बॉडीज़, जो अर्बन लोकल बॉडी, जो जिला परिषद आता है, जो एमएलए आता है, उनको भी इन्वॉल्व करके उनका एक और जो लोकल सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं उनको इन्वॉल्व करके एक सामूहिक चार्टर्ड प्लान करना चाहिए। अगर बीरबिलिंग के लोग अपने लालच में आकर के अपनी कंस्ट्रक्शन है पताट करते हैं, सेल्फ अपने रूल बनाते हैं, और कल को उनका टूरिज़्म ही ख़त्म हो जाता है, पैराग्लाइडिंग ही ख़त्म हो जाती है वहाँ पर, तो वो खुद भुगतेंगे उसको। उनको समझाना हमारा फ़र्ज़ है, उसके लिए रेगुलेशन तैयार करना हमारा फ़र्ज़ है, पर एट द एंड ऑफ द डे लोगों को ये चीज़ें स्वयं गवर्न करनी होगी। हमें उनकी निष्ठा में विश्वास करना होगा, नहीं तो फिर तो डेमोक्रेसी को भी बंद करना पड़ेगा, चुनाव बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ लोग पैसे पे बिक जाते हैं। तो डेमोक्रेसी का अर्थ ही लोगों के लॉन्ग टर्म विजन पर हमें विश्वास करना पड़ेगा। उन्हें सेंसिटाइज कर सकते हैं, नो डाउट, पर उनसे पावर छीन करके उसको
नॉन इलेक्टेड लोगों के हाथ में रख देना, और ऐसे लोग जिनका अपना टेन्योर सिक्योर नहीं, उन्हें अपना जाने का लगा है, तो कैसी प्लानिंग करेंगे? वो प्लानिंग तो हेफाजत में जाएगी। एक एसडीएम साहब बड़े मेहनत से साडा को देखेंगे, उनकी ट्रांसफ़र दूसरा आदमी आएगा, वो उतना सीरियसली नहीं देख पाएगा, सपोज़ वो भी चला जाएगा 2 साल में, जबकि प्लानिंग तो कई सालों को लेकर के होती है। तो इसीलिए तो लोकल चुने हुए करिंदे और सिविल सोसाइटी के लोगों को जोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि एक सिटी का जो विकास है, एक टूरिस्ट टाउन का जो विकास है, वो एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम, मिस्टेक्स की लर्निंग और उससे फिर इम्प्रूवमेंट का प्रयास है। अगर इसको हेफाजत मोड पे रखा जाएगा, इसमें ब्यूरोक्रेटिक हैसल्स बहुत ज़्यादा डाल दी जाएगी, तो लोग भी इंचेंट होंगे और रिसोर्स का यूटिलाइजेशन भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में जो साडा की व्यवस्था है, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इसके को डेमोक्रेटाइज करने की ज़रूरत है। एसडीएम साहब को इसे निवृत्त करके इसमें जो इलेक्टेड मेंबरान हैं वहाँ के, और जो वहाँ की सिविल सोसाइटी के लोग हैं, लोकल रेजिडेंट्स हैं, पंचायत हैं, उनको इन्वॉल्व करके एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बनाने की ज़रूरत है, ताकि उन फंड्स को प्रॉपर कलेक्ट किया जा सके और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन, ताकि वहाँ का आम शहरी उस इलाके का, उस इलाके के कंप्लीट रोड मैप का एक पार्ट बने। अगर उन्होंने उस इलाके में, कसोल मणिकरण के इलाके में या अपने बिरबिलिंग के इलाके में प्लास्टिक बैन ही करना है, प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स लाने ही नहीं, तो उसमें भी सामान्य नागरिक की वहाँ की सहयोग चाहिए। बैन करने से उनका सहयोग चाहिए, उनका कॉन्शियस कॉपरेशन चाहिए। तो डेमोक्रेसी में हमें पाथ टू बाज डेमोक्रेटाइजेशन पे चलना पड़ेगा। इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होंगे तो वो भी हमारे सामने आएंगे, पर वर्तमान स्थिति में जो साडा की फंक्शनिंग है, ये उचित नहीं है बिल्कुल भी। ये लोगों को एम्पावर नहीं करती। धन्यवाद।